नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम इस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसका नाम है वंडर वुमन और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर, किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वंडर वुमन 1984, जिसे WW84 के नाम से भी जाना जाता है, 2020 अमेरिका सुपर हीरो फिल्म के जो DC चरित्र वंडर वुमन पर आधारित है। वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स के DC फिल्म्स एटलस एंटरटेनमेंट और द स्टोन वॉरी द्वारा निर्मित है। वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित ये 2017 की फिल्म वंडर वुमन का एक स्टैंडअलोन सीक्वल और DCUE नवी फिल्म है। पैटी जेनकिंस द्वारा निर्देशित और जॉन्स और जेनकिंस के कहानी से जेनकिंस जेम्स जॉन्स के डेव कोलामक्स द्वारा लिखित। इसमें क्रिस साइन, प्रिंटिस वाइगा, पेंड्री फास्कल, रॉबिन राइट और कॉनी नील्सन के साथ नील गॉडसे ने डायना प्रिंट वंडर वुमन की भूमिका निभाई है। शीत युद्ध के दौरान 1984 में स्थापित यह फिल्म डायना और उसके पिछले प्यार ट्विस्ट ट्रेवल पर आधारित है, जब उनका सामना मैक्सवेल्स लॉर्ड के चीता से होती है। जून 2017 में पहली फिल्म के रिलीज के तुरंत बाद सीक्वल की चर्चा शुरू हुई और अगले महीने आगे बढ़ने के निर्णय की पुष्टि की गई। मुख्य फोटोग्राफी 13 जून 2018 को शुरू हुआ, जिसमें वार्नर ब्रदर्स स्टूडियोज इंग्लैंड और स्लीडस्टेन, साथ ही अमेरिका को कोलंबिया और उत्तरी वर्जीनिया जेल, इंग्लैंड में लंदन और डस्कफोर्ड में कैनरी द्वीप समूह में टेनेक्रीफ और यूरोफेटेड के फिल्मांकन हुआ और अल्मेरियो 6 महीने की शूटिंग के बाद जुलाई 2019 में अतिरिक्त फिल्मांकन के साथ 22 दिसंबर 2018 को संरक्षण पूरा हो गया। वंडर वुमन 1984 को मूल रूप से 5 जून 2020 को व्यापक नाटकीय रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसमें कई बार देरी हुई। फिल्म के प्रीमियर 15 दिसंबर 2020 को की DC फैंडोम वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका में वार्नर ब्रदर्स के पिक्चर्स 25 दिसंबर 2020 को नाटकीय रूप से VHBX में स्ट्रीमिंग सेवा के माध्यम से रिलीज किया गया। इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली, जिन्होंने निर्देशक, प्रदर्शन दृश्यों, एक्शन दृश्यों, संगीत स्कोर, पलायनवादी पूर्णों की प्रशंसा की। इलाके कुछ लोगों ने इसे अपने पूर्ववर्ती से कमनत महसूस किया। इसमें $200 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले दुनिया भर में 169.6 मिलियन की कमाई की, जो कोविड-19 महामारी के दौरान सीमित सिनेमाघरों के कारण भी सफल नहीं रही, लेकिन 2020 की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली स्ट्रेट टू स्ट्रीमिंग फिल्म बन गई। एक स्पिन ऑफ सीक्वल श्रृंखला पर ध्यान केंद्रित किया जा सेमी सीरा में कमजोर पैरा डिज़ाइन लॉस्ट DC स्टूडियो के विकास में है। एक बच्चे के रूप में डायना बॉयस को अमेजन के बिल्डअप थेमी मिशिरा पर एक एथलीट के प्रतियोगिता में भाग लेते। अपने घोड़े से गिरा जाने के बाद वो एक शॉर्टकट लेती है और पीछे हट जाते हैं, लेकिन एक चौकी से चूक जाते हैं। एटियोप के उसे धोखा देने की दौर से हटा दिया, ये समझाने की हुई कि कुछ भी सार्थक ईमानदारी से प्राप्त किया जा चाहिए, जबकि उसकी माँ हिप्पोलिटा उसे महिमा और सम्मान की खोज में धैर्य रखने की सलाह देते हैं। 1984 में डायना वॉशिंगटन के DC में स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट में काम कर रही है, जबकि गुप्त रूप से वंडर वुमन के और बेरंतापूर्ण कार्य कर रही है। नई संग्रहालय कर्मचारी बारबरा मिनर्वा और एक शार्मिला यूनिगाती और क्रिस्टो जूलाचिस्ट को अपने सहकर्मियों के नज़र के आने की परेशानी होती है, लेकिन जल्द ही उसे डायना के रूप में एक नए दोस्त मिल जाते हैं। डायना के और एक ESB संग्रहालय उसे डकैती के चुराई गए पुरुषत्व की पहचान करने के कहा, जिसे वंडर वुमन के हाल ही में विफल रहा है। बाबर और डायना ने एक कलाकृति डिस्मेस को एक पर्यटन शिलालेख देखा, जिसमें सारक को एक इच्छा पूरी करने का दावा किया जाता। कोई भी खुले तौर पर शिलालेख को गंभीरता से नहीं लिखा, लेकिन जब डायना गुप्त रूप से अपनी शक्ति का उपयोग करने के बराबरों की एक हमलावर से बचाती है, तो बराबर चाहती है कि वो डायना की तरह मजबूत, सेक्सी और शांत हो। तो इस तरह अमेजन में वही महाशक्तियों का प्राप्त कर ले, क्योंकि डायना अपनी प्रेमी स्विफ्ट ट्रेवर के लिए तरसती है। जब वीरतापूर्वक मारा गया था, वो दूसरे आदमी शरीर में पुनर्जीवित हो जाता है और दोनों फिर से मिल जाते हैं। असफल मैक्सवेल मैक्स लॉरेंजानो के अपनी लगभग दीपावली के तेल कंपनी के बचाने के लिए उसकी शक्ति का उपयोग करने की उम्मीद में ड्रीम स्टोन के चुरा उसकी इच्छा पत्थर बनने और उसकी शक्तियों को हासिल करने की है। जब भी वो किसी और की इच्छा पूरी करता है, तो वो चाहते हैं वाले की जो चाहे वो ले सकता है। इसके परिणामस्वरूप जल्द ही दुनिया
भर से अराजकता, निशाना और अस्थिरता पैदा हो जाती है। डायना के पता चलता है कि स्ट्रीमस्टोन का निर्माण झूठ के द्वारा डोलस मोडासियम के किया था, जिसे ड्यूक ऑफ डिसेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। ये उपयोगकर्ताओं की इच्छा के पूरा करने के लिए उतना भी भारी शुल्क भी वसूलता है जब तक कि वे इच्छा को त्याग नहीं देता, पत्थर के नष्ट नहीं कर देते। हालांकि डायना की शक्तियों और बारबरा की मान्यता काम होने के लगती है, लेकिन कई भी उसकी इच्छा छोड़ने की तैयार नहीं। मैक्स अमेरिका राष्ट्रपति से मिलने जाता है, जो सोवियत संघ के खिलाफ सुरक्षा के रूप और अधिक परमाणु मिसाइलों की इच्छा रखता है, लेकिन इसका पता चला जाता है जिसके दुनिया परमाणु युद्ध के कगार पर आ जाती है। मैक्स को एक नए और गुप्त उपचार सिस्टम के बारे में भी पता चलता है जो दुनिया में किसी भी प्रसारित कर सकता है और अन्य स्वयं के पुनः प्राप्त करने के लिए विश्व स्तर पर शुभकामनाएं देने की योजना बना रहे हैं। डायना को स्टीव उसका सामना करते, लेकिन बराबर मैक्स का उपपक्ष लेती है, डायना पर हावी हो जाती है और उसके साथ मरीन वन पर भाग जाते हैं। स्टीव डायना को उसकी इच्छा बताने के उसे जाने के देने के लिए बना लिया, जिसके उसकी पूरी ताकत वापस आ गई। अमेजन के उसी योग्यता से भी सबसे महान स्टीरिंग के कवच के पहनकर डायना उपग्रह मलयालम के लिए उड़ान भरती है और फिर से बरबरा से लड़ती हैं, जो एक बनने की इच्छा में बाद एक मानव चीता में बदल जाती है। और उसके बाद डायना बिजली को झटके से बराबर पर काबू कर लेते, फिर वो उसे बाहर खींच लेती है। वो मैक्स का सामना करती है, उसे माध्यम से दुनिया के साथ संवाद करने के लिए अपने लास्ट ऑफ ट्रूथ का उपयोग करती है। थियो के नायक का परिचय सोटोर के किया है, जो उसे तब तक मरने की योजना बनाते हैं जब तक कि वो कीप का उल्लेख नहीं करता है। केट द्वारा उसे डुबाने की कोशिश के बाद जब वो सोटोर की जान बचाता है तो वो प्लूटोनियम को रोकने में महसूस करते हैं। नायक और नील ने तनिल के कलाकृतियों को चुरा ली, लेकिन कोर्ट को संबंध बनाते हुए उल्टे सटोर ने उन पर घात लगाकर हमला कर दिया। नायक कलाकृति की पूछा छुपाता है और कैट को बचाता है, हालांकि उन्हें पुनः पकड़ लिया जाता है और दूसरे क्लिफोर्ड पर ले जाता है, जहां उल्टा सेटर उनके कलाकृतियों के स्थान के लिए पूछताछ करता है। अंततः कैट को उल्टी गोली से मार देते हैं। कमांडर एडस के नेतृत्व में मिलिट्री सैनिक पहुंचते हैं, लेकिन सटारो टर्नस्टाइल के माध्यम से भाग जाते हैं। केट को जान बचाने के लिए भी सभी खुद को उल्टा कर देते हैं। अल्टा नायक कलाकृतियों को पुनः प्राप्त करने के लिए घात लगाकर वापस चलाता है, लेकिन उसका सामना सटोर से होती है, जो उसे ले जाता है। होटल लुटने के लिए नायक समय के पीछे ऑस्ट्रो के फ्रिस्टिस की यात्रा करते उसके अतीत के लड़ता है और टर्नस्टाइल में प्रवेश करता है। उसके बाद नील और एक उपचारण केट के आते हैं। ओस्लो के प्रिया के उसे बताया कि सटोर के पास अब एल्बोसियोद के सभी के टुकड़े हैं, एक उपयोगकरण के जिसे भविष्य के विरोधियों की दुनिया की एंट्रोपी के पलटने और उसके अतीत को नष्ट करने की आवश्यकता है। उसके सटोर के लिए कलाकृतियों को प्राप्त करने की योजना बनाई ताकि उसके मृत्यु बंधु तैयार करने के अन्य 8 गुंडों टुकड़ों को प्रकट किया जा सके। नायक को पता चलता है कि ये एक परामर्श हाई पोस्टेड है जिसने अपराधी द्वारा हल पर हमला किया जाता है शुरू हो जाता है, जो पहले उसके प्रति दृष्टि रखता था। इस बीच डीसीपीडी जासूस रेनी मेटियो एक अपराधियों को वाइल्ड गार्ड द्वारा की गई भीड़ हत्याओं को एक श्रृंखला की जांच करते हैं। वो दोनों दिनों को एक मुखबिर के रूप में भर्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि एसीपीडी उसकी मां की मृत्यु को रोकने के लिए वहां नहीं थी। सियोनिस की बटालियन के अपराध परिवार के भागों में खाता रखा के साथ जुड़े हुए हीरे के वापस पाने के लिए दीना और उसके परिपीरक दाहिने हाथ वाले विक्टर समाज को भेजा, जिनकी वर्षों पहले हत्या कर दी गई थी। युवा जब कतरे कैंडसेंड्रा कैस्केन को समाज से चुरा लिया है और वो गिरफ्तार होने के बाद उसे नील गया है। को कई अन्य लोगों से भाग लेने के यादव को लोगों ने पकड़ लिया। सियोनिस मौत की धमकी देने के हल करने के उसके हीरा वापस लाने के लिए भेजता है और कैसेंड्रा पर इनाम की खतरा है। बेंट और चमकदार गोलियों से भरी रिसेंट बंदूक के साथ सीडीपीसी घुसकर हाल में कैसेंड्रा को मुक्त कर दिया और जोड़ी बच गई। हॉल के अपार्टमेंट में छिपने के दौरान वे बंधक में बंध गए थे। कैसेंड्रा किलर द्वारा जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क किया जाता है, जिसका नाम हेलेना बेसेंट्रा बताया जाता है। उसके परिवार के
के नरसंहार से बचने और एक हत्यारे के रूप में प्रोत्साहित होने के बाद हेलेना उपनाम ट्रेसर को प्राथमिकता देते हुए अपने परिवार को उत्साही के लिए जमींदार कुत्ते गैंगस्टर के निशाना बना रखे। कैसेंड्रा को निराशा कर रहे हुए अपराधियों ने बाद में हर्ली की जगह पर बमबारी की और आरडीएक्स ने स्वीकार किया कि उसने हॉल को बेच दिया था। हॉल ने सियासनीस को फ़ोन किया और अपनी सुरक्षा बदले की उसे सौंपने की पेशकश की। एक परित्यक्त मनोरंजन पार्क के मिलने के लिए सहमत हो गए। दीना मोटिया को मुलाकात के बारे में सूचित करती है, लेकिन उसके विश्वासघात को सजास ने देख लिया, जो उसको सूचित करता है दबाव को चूके सियोनिस्ट ने अपना स्थानिक मुटोखा को पठन दिया, जिससे उसे अपना उपनाम ब्लैक मास्क मिला है। और मार्क ने मटवा वाले हाल का सामना करता है, लेकिन उसे खिड़की से बाहर निकाल दिया जाता है। समझ आता है अर्दिनों के बंदूक की नोक पर पकड़ने से पहले हॉल को शांत करता है, लेकिन हेलेना द्वारा उसे मार दिया जाता है, जो बताते हैं कि वो उसके परिवार की हत्यारे से वाकिफ था। मटवा लौटता है और बताता है